नमस्कार। मैं आज जौनपुर इलाके के नैन बाग का एक क्षेत्र है, वहीं पे एक अगलाड़ कोई जगह होती है, वहाँ पे एक विशेष त्यौहार मनाया जाता है और ये पारंपरिक मेला इन लोगों का है। मैं आज आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। इसकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर मेरे साथ स्थानीय ग्रामीण माननीय भोगना जी हैं, वो आपको बताएंगे कि मैं उनसे जानना की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये मेला है क्या, इसमें क्या क्या था। सबसे पहले अंकल जी, इस मेले क्या मेला है ये बताइए आप। इसको मौन बोलते हैं जी। अच्छा। मौन है ये, जब पहले अंग्रेज़ों का राज था, है बंधुआ थे सारे। अब तो जब राजा का राज हुआ तब से ये मौन शुरू हुआ। अच्छा। हाँ जी। अब यहाँ जो है सारी प्रजा एक दिन के लिए छूट है, उनको सब चीज़ की छूट है, चाहे मार करे कुछ करे। क्या बेसिकली करने क्या आते हैं आपके हाथ में? जाल भी है? ये जाल है, ये मच्छी मारने के लिए स्पेशल आते हैं। अच्छा। टिमरू होती है एक जड़ी, वो लाते हैं पीस के। अच्छा। उसको डालते हैं। तो अभी यहाँ पे कितने क्षेत्रों के लोग यहाँ पे होंगे? कितनी बड़ी संख्या में होंगे यहाँ पे लोग? ये यहाँ जो है ना, डिस्ट्रिक्ट टिहरी, वो उत्तरकाशी और डिस्ट्रिक्ट देहरादून, अच्छा, 3 जिलों के आदमी है यहाँ आज। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। मौन मेला पर बात करने के लिए मेरे साथ शिक्षाविद हैं, युवा शिक्षाविद हैं, उनसे जानते हैं इस मेले के बारे में। भोगना जी कृपया यहाँ पे आइए। दीपक भोगना जी हैं, प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय में। बताइए वो भोगना जी, इसका सबसे पहले आप ऐतिहासिक महत्व बताइए कि क्या है इस मेले का ऐतिहासिक महत्व। ये सर, जो ऐतिहासिक जो मौन मेला है, ये जौनपुर क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। जैसे हम लोग जितने भी त्यौहार मनाते हैं, सब त्योहारों की जो गैदरिंग होती है वो अपने घर तक सीमित है, अपने गांव तक सीमित है। लेकिन आप लगभग 1 घंटे से इधर चल रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो गैदरिंग है वो पूरे क्षेत्र की है। आप ये कह सकते हो कि जैसे टिहरी डिस्ट्रिक्ट में ये क्षेत्र पड़ता है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट और इसी से लगा हुआ देहरादून डिस्ट्रिक्ट, सभी जगह के लोग, सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, सामूहिक रूप से हैं। और ये मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में ये सबसे प्राचीन मेला भी है ना। आज तो आप देख रहे होंगे कि लोग जाल लेके सिर्फ मच्छी पकड़ने के लिए आए हैं। पहले कुछ समय पहले तक यहाँ आपको जैसे जो हम मेला का जो हम स्वरूप देखते हैं कि दुकानें लगी हैं और झूले लगे हैं, तो पहले ये सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलता था। जैसे हमें पीछे 2-3 दुकानें देखने को मिली, तो आज क्या है कि थोड़ा सा संक्षिप्त रूप भी हो गया है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे लोग बहुत इसमें प्रतिभाग करते हैं। और ये जो मेला है, आप प्राचीन समय से जब अंग्रेज़ों का टाइम था या टिहरी रियासत के समय में, ये मेला एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। क्योंकि जो जंगल के जो नियम थे, जो आज जिस तरीके से भारत सरकार के नियम चलते हैं, तो उसी समय अंग्रेज़ों के समय में या ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में या राजा के समय में जो जंगल के जो कानून थे, उसमें हर चीज़ पे प्रतिबंध था। मतलब आपको अगर जंगल में चराई करनी है, उसके लिए आपको कर देना है, क्षेत्र निश्चित रहते थे कि आपको कहाँ चराई करनी है। फिर जंगली जानवरों को मारने पे प्रतिबंध था, है ना, हर तरीके से प्रतिबंध था। तो इसी तरीके से मच्छी मारने पे भी प्रतिबंध था। तो साल में सिर्फ एक बार लोगों को स्वतंत्रता दी जाती थी। इस मौन मेले में लोगों को तरह तरह की जो गतिविधियां थी, लगभग सभी चीज़ों पे जब प्रतिबंध रहता था, तो एक दिन ये मौन मेला कि आप मच्छी भी मारें, आपकी कोई प्रतिस्पर्धाएँ हैं, वो भी इसी समय पर क्या है कि आप पूर्ण करनी होती थी। गाँव में कई तरीके की जैसे रंजिशें रहती थी, तो अगर आपको उसका निपटारा करना है, व्यक्ति को क्या है आमना सामना करना है, तो वो इसी मौन मेले के माध्यम से होता था। लेकिन आज जो है, आज लोग आप ये मौन मेला, जो कुछ बुज़ुर्ग लोग आपको दिख रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है आज युवा लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं। तो इसको हम जैसे आज का दिन आप ये पर्यटन की दृष्टि से भी ले सकते हैं। लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कुछ लोग पिकनिक मनाने आ रहे हैं, कुछ लोग शौकिया तौर पे जो मच्छी पकड़ने के जो शौकीन हैं, वो अपना जाल और तरह तरीके के जो हम कह सकते हैं जो औजार मच्छी मारने के हैं, वो अपने साथ लेके आए हुए हैं। तो आज मतलब आप इसको बहुत विविध आयामों में आप इसको देख सकते हैं। लोगों की आप क्षेत्र को अगर देखें तो क्षेत्र की यूनिटी को लेके आप इसको देख सकते हैं। और ये ऐसा आपको पहला कोई सामूहिक कार्यक्रम आपको मिलेगा कि इतने सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई ऐसी अप्रिय घटना आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। लोग पूरे एंजॉयमेंट के साथ आए हैं, है ना, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सब कुछ आपको देखने को मतलब जो समाज की जो प्रतिभागिता रहती है किसी भी चीज़ में, वो सबसे बड़े स्तर पर आपको यही देखने को मिलेगी। तो ये क्या है कि आज तो युवा इसमें जुड़ गए हैं, बुज़ुर्ग लोग जुड़ गए हैं। सब लोगों का क्या है कि अपना
एक अलग अलग रोल है इसमें, है ना। तो आज क्या है कि आप हर क्षेत्र में आप मोड़ मेले को जोड़ के देख सकते हैं, ऐतिहासिकता भी है। लेकिन क्या है कि हमारे इतने बड़े भारत में विभिन्न तरीके की संस्कृतियाँ जो चलती हैं, उसमें मोड़ मेला थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बैकवर्ड है या अभी लाइट में नहीं है। जैसे जैसे प्रचार प्रसार होगा तो गतिविधियाँ मोड़ मेले में भी क्या है कि अलग अलग तरीके की गतिविधियाँ हो सकती हैं। जैसे आगे आने वाले समय में अगर सही चीज़ें अच्छे तरीके से चलती हैं तो यहाँ पे आप गेम्स करा सकते हैं, विभिन्न तरीके की प्रतियोगिता करा सकते हैं। मेले का जो स्वरूप रहता है, आप झूले लगा सकते हैं, लोगों को इनविटेशन दे सकते हैं, पर्यावरण को संरक्षित करने का एक मैसेज यहाँ से दे सकते हैं। जैसे आज जो मोड़ मेला है, जो मोड़ जिसको कहते हैं, मोड़ मतलब कि टिमरू से बना हुआ एक पाउडर, टिमरू टिमरू को जानना चाह रहा था कि वो किस प्राकृतिक तरीके से आप कह रहे थे कि वो मारते हैं वो मछली को। जैसे इधर जो प्राकृतिक जो हमारा जो स्थानीय जो नाम है वो उसमें जो पेड़ का नाम है वो टिमरू कहते हैं, है ना। अगर हिंदी में भी नाम उसका तिमूर मिलता है। तो उसकी छाल को निकाला जाता है, फिर छाल को सुखाया जाता है, फिर सुखाने के बाद उसको ओखली में कूटा जाता है। कूटने के बाद जब वो थोड़ा दरदरा रहता है, मोटा रहता है, तो उसको फिर उसके बाद गरम कढ़ाई में भूजा जाता है और भूजने के बाद उसको आटे की तरह चक्की में पीस लिया जाता है। अच्छा। फिर उसको यहाँ लाया जाता है, बिल्कुल गाजे बाजे के साथ, पूरा सांस्कृतिक माहौल रहता है। अच्छा। और सांस्कृतिक माहौल के साथ फिर उसको क्या है कि जो हमारी जो पट्टियाँ हैं अलग अलग, जैसे लालूर है, सिलवाड़ है, 8 जूल है, 6 जूल है, तो सबके बारी बारी सबकी अलग अलग समय में बारी आती है, तो वो अपने यहाँ से लेके आते हैं। इसका भी पर परिवार नियम लगता है कि जिस पट्टी से लाना है, जिस गांव से लाना है, तो सबके लिए पाथा एक पैमाना रखा गया कि हर जेंट्स के पीछे जिस परिवार में जितने जेंट्स हैं, पर जेंट्स के पीछे आपको 2 पाथा 2.5 पाथा आपको क्या है तिमूर इकट्ठा करना होता है। और उसको क्या है कि सामूहिक रूप से उसे यहाँ लेके आना होता है, पूरे गाजे बाजे के साथ, पूरी परंपराओं के साथ क्या है ये कार्यक्रम संपन्न होता है। पाथा जो आप लोग नहीं जानते होंगे तो एक ही मापने की यूनिट होती है। जैसे हमारे यहाँ मतलब शहरी इलाकों में 1 किलो 2 किलो, तो पारंपरिक तरीकों में पाथा और सेरा एक यूनिट होती थी, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। हाँ, तो पाथा लगभग 2.5 किलो का एक पैमाना है। 2.5 किलो आप किसी भी अनाज को तोलें या कोई भी चीज़ आप उसको भर लें तो आप ये मान के चलें कि वो 2.5 किलो है। तो ये गतिविधियाँ हैं आज की। और अभी आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे अभी लोग क्या है कि ऊपर को जा रहे हैं, जहाँ से मोड़ पड़ना है लोग वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही मोड़ जब पड़ जाएगा तो हमको ये संकेत मिलेगा, जैसे लोग नीचे दौड़ने शुरू होंगे तो हमें ये मतलब जो लोग इधर ही खड़े हैं उनको ये पता लग जाएगा कि भाई अब मोड़ क्या है कि पड़ गया है। और आगे क्या है कि हमें आगे की जो अपना जो मच्छी पकड़ना है, नीचे को जाना है। जैसे जैसे मोड़ जा रहा है वैसे वैसे मच्छियाँ भी नीचे को भागती हैं, भीड़ इतनी रहती है तो आगे लोग। एक सवाल मेरे मन में है, यहाँ पे महिलाओं की प्रतिभागिता मुझे नहीं दिख रही है, ज़ीरो है बिल्कुल, तो ये इसका क्या कारण है? ये जो जैसे हम कह रहे हैं कि जब लोगों को एक दिन की जब स्वतंत्रता राजा के द्वारा दी गई तो उसमें कुछ कंडीशंस भी रखी गई। अच्छा। जैसे गांव में कोई घटना हो गई या आपकी किसी के साथ रंजिश है और आपको किसी के साथ द्वेष की भावना है, आपको किसी के साथ लड़ना है, तो एक जो चैलेंज के तौर पे आज हम लोग कहते हैं ना कि भाई वहाँ आना, वहाँ देख लेंगे, तो वो क्षेत्र है ये तो कि अगर आप किसी के साथ रंजिश है तो आपने क्या है कि व्यक्तिगत तौर पे उसे बुलाया है कि आप आओ, यहाँ पे फैसला होगा, यहाँ पे देखेंगे। तो उसमें क्या है कि पुरुष वर्ग का ज़्यादा प्रधानता रहती है। तो महिलाएं क्या है कि जहाँ मेला लगता है, मेले क्षेत्र तक आती हैं, जहाँ पे दुकानें ये सब लगती हैं, वहाँ महिलाओं का प्रतिभाग रहता है। उससे आगे क्योंकि पानी का बहाव तेज़ रहता है, लोग दौड़ते हैं, तो फिर क्या है कि औरतों को थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, इसलिए नहीं आती जी। तो चलिए, भोगना जी ने हमें इनके इस मेले के इतिहास के बारे में बताया, इसकी बृहत्ता के बारे में बताया। देखिए, पहली बार हम मोड़ मेले में आए हैं और ये बहुत ही ऐतिहासिक मेला है। इसके बारे में कई बार हमने सुना था, लेकिन आज हमने कहा कि ग्राउंड पर जाकर देखें कि क्या वाकई जिस तरीके से दिखाया जाता है क्या वो है। लेकिन जिस तरीके से लोगों की जो सहभागिता है वो बहुत महत्वपूर्ण है और एक ऐतिहासिक तो है ही है, साथ में लोगों का जो आपसी मेल मिलाप इस मेले के माध्यम से हो रहा है वो बहुत ही अनूठा है। दूसरा जो इसकी पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व है वो ये है कि जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कई तरीके के लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे और कई तरीके की प्रथाएं थी, उसको जो जल जंगल और ज़मीन की जो हम बात करते हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनका अधिकार जल जंगल और ज़मीन पर होना चाहिए। उन्हीं अधिकारों में से एक ये था कि जब वो शिकार करेगा, वो अपने लिए खाने की जो व्यवस्था है वो कैसे करेगा। तो जो मछली पकड़ने की जो परंपरा थी, मछली को वो मार नहीं सकता था। इसी परंपरा को तोड़ने के लिए टिहरी नरेश द्वारा एक शुरुआत की गई और सामूहिक रूप से
लोगों को एक अधिकार दिया गया कि वो अपने जल, जंगल और ज़मीन पर भी अपना अधिकार स्थापित कर सकें और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका दोहन करें और साथ में उसका संरक्षण भी करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि सरकार को भी ऐसे मेलों को प्रमोट करना चाहिए, इसे हेरिटेज मेला घोषित करना चाहिए और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण है ये। जिस तरीके से लोगों को बिना बुलाए यहाँ लोग पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में कई खत और पट्टियों से लोग आए हैं, तो मुझे लगता है इसको ध्यान जाना चाहिए और इस तरीके के आयोजनों को जो हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल जो परंपराएं उनको जीवित रखना है और लोगों को अगर गांव में रखना है, हम पलायन की बात करें तो गांव में रहने के लिए उनकी संस्कृति और सभ्यता को भी हमें जोड़ कर रखना पड़ेगा।